देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैं सेकंड में हम प्रश्नावली गैस हम लोग 2 पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इस प्रश्नावली गैस हम लोग 2 के सवाल नंबर 9 तक हल कर लिए थे। अब हम 10वां सवाल हल करेंगे। देखिए, हमने बता रखा है आपसे कि इस प्रश्नावली से कम 8 नंबर का तो एक सवाल वो आएगा जो इसका भी आया ही नहीं है। 2 रेखाओं के बीच के लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का सबसे ज्यादा वो आता है। इस प्रश्नावली से ही 8 से 13 नंबर तक के सवाल आते हैं, तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। अभी तक के जो सवाल थे वो इम्पॉर्टेंट थे। ये 10वां सवाल जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अब 10वां बोलिए क्या है। निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित रेखा युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, यानी 2 रेखाएं दी होंगी जोड़े में, उनके बीच का कोण ज्ञात करना होगा। अब रेखाएं किस रूप में लिखी हैं, कोण ज्ञात करने की हमने 2 विधियां बताई थी। हमने बताई थी पहली विधि में कि अगर लिखा हो सदिश रूप में, यानी सदिश रूप में कैसे लिखा होगा, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर पहली रेखा, दूसरी रेखा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर के रूप में लिखी हो, तो इन 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया था cos थीटा बराबर मॉड b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर और मॉड b2 वेक्टर। अगर हमने कहा था ये कार्तीय रूप में लिखी हो रेखाएं, रेखा युग्म, जैसे कि x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, और दूसरी रेखा लिखी हो x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 रूप में लिखी हो, तो इनके बीच का कोण cos थीटा बराबर होता है मॉड a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि रेखाएं सदिश रूप में लिखी हैं तो सदिश के लिए जो सूत्र बताया था वो लगाएंगे। अगर रेखाओं के जो समीकरण लिखे हैं वो कार्तीय रूप में लिखे हैं तो कार्तीय के लिए जो सूत्र बताया था वो लिखेंगे। चलिए, क्या है सूत्र? सवाल आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और दूसरी रेखा जो है आर वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप है नहीं, जे का पता नहीं दिया, नहीं है ना, k कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखिए, जो भी सवाल ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके पूछ लेना, उसके लिए वीडियो फिर से बना दिया जाएगा। अब हम आते हैं हल में। सवाल जैसे ही देखा हमने तो ये देखा कि दोनों ही समीकरण सदिश रूप वाले समीकरण हैं। सदिश रूप में समीकरण अगर हो तो पहली रेखा की तुलना किससे की जाएगी, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से, और दूसरी रेखा की तुलना आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। फिर cos थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे मॉड b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर और इनटू मॉड b2 वेक्टर। चलिए, पहली रेखा क्या है बेटा? पहली रेखा आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा और 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप की तुलना किससे करेंगे? आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर, सूत्रों में लिखा था जब हमने तब बता रखा था पहली रेखा की तुलना करते हैं आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से करने पर। देखिए, a1 वेक्टर की जगह क्या है, ये है, और b1 वेक्टर की जगह लेमडा के बाद जो है वो b1 वेक्टर है। बताओ a1 वेक्टर का मान देख के बताओ क्या है? 2i कैप माइनस 5j कैप बोला प्लस k कैप। b1 वेक्टर का मान नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या है b1 वेक्टर का मान? बदल b1 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। दूसरी रेखा बेटा, दूसरी रेखा क्या दी है? आर वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू और i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप की तुलना इसकी तुलना किससे करने के लिए बताया था हमने बेसिक में? आर वेक्टर बराबर
A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से करने पर, इससे करने पर बताया था। बताइए बेटा A2 वेक्टर बराबर क्या है? A2 वेक्टर बराबर 7i का माइनस 6k का है। B2 वेक्टर बराबर क्या है? i का है प्लस 2j का प्लस 2k का है। अब देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, और कब? जब रेखाएं हो सदिश रूप में। सूत्र हमने लिखा था बेटा, cos थीटा बराबर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर और बटे मॉड B1 वेक्टर और मॉड B2 वेक्टर का होल मॉड। ये होल मॉड इसलिए लगाया क्योंकि ऋणात्मक ना है, इसलिए क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का तात्पर्य उनके बीच के न्यून कोण से होता है। किससे होता है? न्यून कोण से होता है, और न्यून कोण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। cos थीटा बराबर B1 वेक्टर का मान बेटा बोलिए 3i कैप और प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा। क्या होता है? आदेश गुणा। B2 वेक्टर का मान बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बटे मॉड का मतलब होता है मापांक, इसका मापांक अंडर रूट। जो बेसिक हमने जब पढ़ाना शुरू किया था ये चैप्टर, तो मापांक ज्ञात करना बताया गया था आपको कि किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना हो तो अंडर रूट आई के गुणांक जो का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। देखिए B1 में आई का गुणांक कितना है? 3 तो हो जाएगा बेटा 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 6 का वर्ग इंटू B2 वेक्टर का मापांक तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग। ये मापांक लगा दिया। अदिश गुणा में तुम्हें पढ़ाया गया है कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के कैप, इन सब का मान एक होता है। आई डॉट जे हो चाहे जे डॉट के हो चाहे के डॉट आई हो, सब का मान 0 होता है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि आई वाले का आई वाले से गुणा कर देना चाहिए अदिश गुणा में, जे वाले का जे वाले से कर देना चाहिए, और के वाले का के वाले से, क्योंकि आई वाले का अगर जे और के से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जे वाले का आई और के साथ 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार से के वाले का, तो चलिए आई वाले का आई वाले से कर दे बेटा। cos थीटा बराबर देखिए आई वाले का आई वाले से करिए, कितना आएगा? 3। अरे 3 जी सर, पहले अच्छा रख देंगे 3 आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना हो जाएगा? लिख देते हैं 3 आई कैप डॉट आई कैप प्लस अचर पता करो जे वाले का 2 दूनी 4 जे कैप डॉट जे प्लस 12 के कैप डॉट के कैप। और किस आई वाले का इनसे क्यों नहीं किया? 0 हो जाएगा। जे वाले का इनसे क्यों नहीं किया? 0 हो जाएगा। के वाले का इन दोनों से क्यों नहीं किया? 0 हो जाएगा। 0 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बटे। अब देखिए 3 का वर्ग 9 धन 2 का वर्ग 6 का वर्ग 36 और अंडर रूट 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4। अब देखिए अभी हमने बताया कि आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1 धन 4, जे डॉट जे का मान धन 12, के डॉट के का मान 1 बटे अंडर रूट 36 4 40 और 49 इंटू अंडर रूट 4 4 8 1 9। इतने में कुछ दिक्कत नहीं। चलिए फिर यहीं से हल कर देते हैं। अपना तुम्हें क्रम से हल करना है। cos थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 3 का गुणा 1 में करोगे 3 धन 4 धन 12 बटे 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3 12 4 16 और 3 19 12 4 16 3 19। तो cos थीटा बराबर बेटा क्या आ गया? 19 मॉड 19 बटे 21। तो बाहर प्लस में आएगा तो cos थीटा बराबर आ गया 19 बटे 21। तो थीटा बराबर, चूंकि cos में किसका मान 19 बटे 21 होता है पता है क्या तुम्हें? जब ना पता हो तो थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19 बटे 21। ये रहा सवाल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखिए आंसर आ रहा है। अब हम बेटा हल करेंगे इसी सवाल का सेकंड पार्ट। और ये समझ लीजिए कि इस प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट हैं, हर हालत में आना चाहिए आपको।
अब हम सेकंड पार्ट हल करेंगे इसका। बोलिए सेकंड पार्ट। आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर 3i कैप 3i कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप प्लस लेमडा प्लस लेमडा आई कैप आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप और आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर 2i कैप 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप 56 जी सर k कैप k कैप प्लस म्यू 3i कैप 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप। देखिए इसी तरीके का सवाल अभी हल किया है हमने। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। चलिए बेटा, पहली रेखा जो दी है, ये समीकरण किस रूप में लिखे हैं? जैसे ये देखा हमने सदिश रूप में लिखे हैं। किस रूप में लिखे हैं? अगर कार्तीय रूप में लिखे होते तो बटे में कुछ होता ना, फिर आई जे के नहीं होता कार्तीय में आई जे के नहीं होता है, समझ गए? तो कार्तीय रूप में लिखा होता तो उसका सूत्र लगाते। किस रूप में लिखे हैं? सदिश रूप में लिखे हैं। तो पहली रेखा की तुलना किससे कर देंगे बेटा? पहली रेखा जो है आपकी क्या है? पहली रेखा आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप की तुलना करेंगे बेटा। आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से करने पर, देखिए कर दीजिए बेटा। a1 वेक्टर का मान कितना आएगा? 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। b1 वेक्टर का मान बोला करो ना, b1 वेक्टर मान कितना है? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। दूसरी रेखा बेटा क्या है? दूसरी रेखा है आपकी आर वेक्टर बराबर क्या? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू और 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप की तुलना। बेसिक में बता रखा है कि दूसरी रेखा की तुलना करनी है आपको आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर। चलिए कर दीजिए बेटा, तो बताओ जल्दी। a2 वेक्टर का मान 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप। b2 वेक्टर का मान 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। दो रेखाओं के बीच का कोण और कौन सा सूत्र? जिस रूप में समीकरण दिए हैं, जब सदिश समीकरण दिया हो तब सूत्र लिखा रखा है हमने ना। तो दो रेखाओं के बीच का कोण लगाते हैं बेटा। दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच का कोण कास थीटा बराबर मॉड b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर और मॉड b2 वेक्टर। ये बात समझ में आई? चलिए बेटा, b1 वेक्टर का मान रखते हैं। बोलो b1 वेक्टर का मान आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर का मान 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप और बटे b1 वेक्टर का मापांक अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। b1 वेक्टर का मापांक हो गया और b2 वेक्टर का मापांक 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए हमने बताया बेटा आई वाले का आई वाले से गुणा कर दो। पहले अचर पद का गुणा करो। 3 आई कैप डॉट आई कैप माइनस माइनस से गुणा प्लस 1 गुणते 5 जे कैप डॉट जे कैप माइनस माइनस से गुणा प्लस अचर पद का गुणा करो। पहले 4 दूनी 8 के कैप डॉट के कैप। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 धन माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब हम आते हैं कास थीटा बराबर, देखिए 3 आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस 5 जे कैप डॉट जे कैप
प्लस 8 के कैप डॉट के कैप 1 1 बटे 4 1 5 1 6 6 अंडर रूट 6 6 हो गया। फिर बेटा ये कितना हो गया अंडर रूट 16 और 9 कितना होता है 25 25 25 और 25 50 50 हो गया। काश थीटा बराबर बेटा कितना आ गया 3 धन 5 धन 8। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 3। 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणते 2। काश थीटा बराबर बेटा कितना हो गया जोड़िए 8 5 13 3 13 और 3 8 5 13 होता है ना 13 और 3 16 बटे रूट 2 गुणते रूट 3 अलग अलग लिखने चाहे तो 5 रूट 2 गुणते रूट 100 निकल आएगा 3 गुणते 25 का वर्गमूल 5 और 2 को लिख देंगे रूट 2। इसलिए ऐसा तोड़ा कि रूट 2 गुणते रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। काश थीटा बराबर 16 और रूट 2 गुणते रूट 2 2 हो गया 2 गुणते 5 और गुणते 5 गुणते रूट 3। भाई ये रूट 3 से हेरा जी। रूट 2 गुणते रूट 2 हो गया और 5 ही से हेरा 8 दूनी 16 अब नहीं कटने वाला है। काश थीटा बराबर कितना आ गया बेटा काश थीटा बराबर आ गया है 8 बटे 5 रूट 3। काश में किसका मान तुम्हें पता है इतना होता है नहीं पता तो थीटा बराबर काश इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3। देखिए कितना आ रहा है आंसर आ रहा है देख लीजिए ये यार देख रोक दो वीडियो को।